जय हिंद। काफी टाइम बाद फाइनली भाई आईपीओज आना शुरू हुए। ऐसा लग रहा था कि मार्केट की वोलेटिलिटी देखकर आईपीओज ने कहा कि भैया थोड़ा सा रुक जाते हैं। कंपनी का नाम है फ्रैक्टल। अब देखते हैं कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फ्रेश इशू क्या है, ओएफएस क्या है और नंबर्स वगैरह क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंटली। फिर पता चलेगा हमारा फाइनल वर्डिक्ट लगाना है नहीं लगाना, फुल फोर्स में रिस्की ट्रेडर्स मॉड ट्रेडर्स क्या करना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले क्विकली फ्रैक्टल आईपीओ का एनालिसिस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, मार्केट पे जो एसटीटी बढ़ी है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान जिंक पे बनाया था, फिर उसके बाद सिल्वर ने जो भैया रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद क्या क्रैश आया। ई ट्रिपल एपी का आईपीओ से आने वाला है। शैडो फैक्स पर मैंने बोला था कि भाई मैं अप्लाई नहीं करने वाला, मेरा फेयर रिव्यू था और ये -8-10% के आसपास तो खुला ही खुला, उसके बाद भी टम्बल डाउन करते हुए गया। आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो देखो ये दो कंपनी है जिनका आईपीओ साथ में आने वाला है। आई फाइनेंस 9 to 11, 9 से 11 और फ्रैक्टल 9 से 11, तो दोनों आईपीओ क्लैश होने वाले हैं। उसी हिसाब से अपने फंड्स वगैरह रेडी रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हर बारी की तरह मैं इन दोनों में कंपैरिजन बना के बताऊं, बहुत दिन हो गए तो आप लोगों ने कमेंट नहीं करा है, नीचे लिख दीजिएगा कंपैरिजन। जैसे ही 300 कमेंट्स पूरे होते हैं मैं इन दोनों में कंपैरिजन बनाकर आपको देने वाला हूं। शुरू करते हैं जरा आईपीओ। आज शुरू करने वाला हूं ऊपर से, जैसे जैसे उनकी भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स। फेस वैल्यू कहते हैं जी ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड कहते हैं 857 से 900 है, तो 900 हो गया प्राइस बैंड। 16 शेयर्स इन्होंने रखे हैं एक बंडल में। अब आते हैं कि भैया टोटल इशू साइज, फ्रेश इशू, ओएफएस कितना है वो भी हमें बता दो। कहते हैं जी 2800 करोड़ रुपए हमें चाहिए, जिसमें से 1000 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू है, तो यानी कि ये हो गया 36% के आसपास। और ऑफर फॉर सेल है 1800 करोड़, तो यानी बाकी 64% हो गया ऑफर फॉर सेल। यानी कि मेजॉरिटी जो जा रहा है वो ओएफएस में जा रहा है। मेरे लिए तो पहले ही एक सेटबैक ये हो जाता है कि भैया आप फ्रेश इशू ज्यादा क्यों नहीं लेकर आ रहे, कंपनी में पैसा डालो, ओएफएस थोड़ा सा कम करो। बट यहां पर 50% से भी नीचे चला गया फ्रेश इशू, तो मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा सेटबैक है। नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि भाई और क्या क्या आ रहा है। ये टेबल पे भी नजर मार लेते हैं। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 11 तारीख को, फिर उसके बाद 12 तारीख को हम अलॉटमेंट देंगे, 13 तारीख को रिफंड्स और शेयर्स देंगे, फिर सैटरडे संडे लग जाएगा। 16 तारीख के आसपास हम लोग यहां पर लिस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट पर बोलते हैं कि भाई क्यूआईबी को देने वाले हैं 75%, रिटेल वालों को 10% है, तो प्रोबेबली लास्ट 2-3 साल में लॉस किया होगा। और एचएनआई कैटेगरी को 15% देने वाले हैं। एक लॉट पर बोलते हैं कि अगर आपको एक लॉट चाहिए तो 14,400 में मिल जाएगा। अगर उससे ज्यादा लॉट चाहिए तो रिटेल कैटेगरी से स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कीजिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, फिर भी इन कैटेगरीज में कोई लॉक इन नहीं रहता है, आप उसी मूवमेंट बेच सकते हो। अब आएंगे इसके बिजनेस मॉडल पर कि भाई बिजनेस मॉडल बताओ आपने क्या कमाया है और क्या चल रहा है, बिजनेस है क्या आपका। Fractal Analytics, established in March 2000, is a global enterprise AI and analytics firm that supports major companies in making more intelligent decisions. भाई ये कई आजकल कंपनीज है जो कहती है आप अपना डेटा हमें दे दो, हम बता देंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर कहां पे स्पेंड कर रहा है। With over 2 decades of experience, the company crafts AI solutions by blending its deep technical know-how with the domain and functional expertise. फिर उसके बाद कहते हैं ऑफरिंग्स में क्या क्या है। Fractal.ai, this unit provide AI services and products through its agentic AI platform, cognitive, फिर उसके बाद डिजाइन to simplify product development and so on. फिर Fractal Alpha, दो प्रोडक्ट है। मेजर काम क्या है, डेटा एनालिटिक्स का मेजर काम है। कंपनीज का डेटा लेती हैं और उसको बताती हैं कि आपके कंपनी में क्या क्या चल रहा है, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है, सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, कस्टमर से हो सकता है। Together, these will deliver a comprehensive suite of AI capabilities across this and so on. Practical strengths includes leadership and so on. ये वो कस्टमर बेस में क्या क्या है, सिटी बैंक है,
फिर उसके बाद कॉस्को हो गया, फ्रैंकलिन टेम्परेचर हो गया, मार्स हो गया, मॉन्स हो गया, फिर उसके बाद नेशन वाइड, नेस्ले, फिलिप्स एंड अमंग अदर्स। मतलब टॉप 500 जो है उनमें से भी आगे वाली जो कंपनीज है ना, बिल्कुल टॉप नॉच वाली, उन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। अब यहां पर एक अच्छी बात, एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि भाई जब इनको, नेस्ले को और आपसे इंप्रूवमेंट मिलेगा तो वो आपको दोबारा काम देंगे। बुरी बात क्या है कि आप इन बड़ी कंपनी से ज्यादा मार्जिन चार्ज नहीं कर सकते। 2-3% ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं ही चार्ज कर पाओगे। रीजन क्या है भैया, नेस्ले इतनी बड़ी कंपनी कैश रिजर्व्स में बैठी हुई है, एफएमसीजी ब्रांड ऑल ओवर इंडिया। नेस्ले कहेगा भाई तू एक काम कर, ज्यादा चार्ज कर रहा है तू हट, आजकल एआई का जमाना है, मैं अपनी पूरी एक टीम को बिठाता हूं और भैया यहां पर काम कर देता हूं। कम ऑन, रिपीट विद वन मोर टाइम कि भैया मैं अपनी पूरी टीम को बिठाता हूं और एआई लगा देता हूं, एनालिटिक्स कर देता हूं। जिसको जोक समझ आया बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है। जनवरी के जब हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन करे थे तब 100+ लोगों ने एनरोल किया था वहां पर। अब बारी है फरवरी की। अब देखिए यहां पर क्या है ना, एक ही प्लान में आपको इक्विटी स्टॉक्स हो गए जिसमें स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ट्रेड हो गए, या फिर ऑप्शंस के ट्रेड हो गए जहां पर आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने आईओसी के ट्रेड लिए थे, बीपीसीएल के ट्रेड लिए थे अपने पेड मेंबर्स के साथ, टीसीएस की पुट्स वगैरह हम लोगों ने ओवरलोड करी थी जहां पर हम लोगों ने 20-20 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेचा, 4 टाइम्स हुआ। तो इस टाइप के हीरो जे ट्रेड्स हो गए, स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस हो गए, सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाता है। कैसे मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, डिटेल्स फिल कीजिए, प्लान चूज कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वहां पर ऐड कर देगी। सारे ट्रेड एनालिसिस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर, देखते हैं कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन लेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फाइनल वर्डिक्ट। एसेट्स 2200 करोड़ के एसेट्स थे, ऑलमोस्ट फ्लैट 2300-2400 करोड़ हो गए। एक अच्छी ग्रोथ आई, चलो 2800 करोड़ और 1965 कुछ 90 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए लास्ट 6 महीनों में। थोड़ी सी स्लो ग्रोथ है बट ठीक है। इनकम 2000 करोड़ की इनकम पे कहते हैं जी 194 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 9% के आसपास मार्जिन। फिर उसके बाद कहते हैं जी 2200 करोड़ की सेल्स हुई और हम लॉस में चले गए, जहां पर रह गया सिर्फ 50 करोड़ के आसपास लॉस, ब्रेक इवन। 2800 करोड़ की इनकम थी जहां पर आपकी 220 करोड़ की एक प्रॉफिट बन गई, वापस से रिकवर करा और यहां पर 1500-1600 करोड़ की इनकम कर चुके हैं, तो यानी मोस्ट प्रोबेबली 3000 करोड़ के आसपास क्लॉक करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब भी फ्लैट ही चल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ है, जहां पर पहले 220 था, ये प्रोबेबली हार्डली ही 200 क्रॉस करेगा इस साल में जाकर। रिजर्व्स की बात करते हैं 1300 फ्लैट, 1700 थोड़ा सा बड़ा, वेरी गुड, 1900 थोड़ा सा बड़ा, एक अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात करते तो रिजर्व्स टू बोरोइंग्स का रेशियो डेफिनेटली अच्छा नजर आ रहा है, कोई खासा बोरोइंग्स नहीं है, रिजर्व्स के सामने पे ऑफ करके खत्म कर दो। हालांकि 325 से 274 आपने रिड्यूस तो की है और भी रिड्यूस करके खत्म कर सकते हो। नंबर ज्यादा कुछ खास नहीं है, एसेट्स में कोई मेजर ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में कोई मेजर ग्रोथ नहीं है। क्यों बोल रहा हूं? कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेटा बढ़ता जा रहा है, आपके पास रेवेन्यू नहीं आ पा रहा। पहले तो देखते हैं भाई जो 36% उठा रहे थे वो किस लिए उठा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ सब्सिडरीज में करने वाले हैं, फ्रैक्टल यूएसए में 264 करोड़। परचेज ऑफ लैपटॉप्स, व्हाट आर यू किडिंग मी? परचेज ऑफ लैपटॉप 57 करोड़। इतना रिजर्व्स पड़ा हुआ है आपके पास, 1500, 1700, 1800 करोड़ के रिजर्व्स हैं और आपको लैपटॉप के लिए पैसा चाहिए। सेटिंग अप अ न्यू प्रीमाइसेस इन इंडिया 121 करोड़, समझ आता है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग 355 करोड़, समझ आता है। 1, 3, 4 समझ आए, 2 समझ नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं, हर कोई चीज समझ आए ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते तो देखो पिछले क्वार्टर में, पिछले हाफ ईयर की बात कर लेते, ईयर में 12% के आसपास था, जो ड्रॉप हो गया 3% के आसपास। पैट मार्जिन जो 8% था वो ड्रॉप हो गया 4.5%। इबिटा 14% से 11-12 रह गया। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 है और प्रोबेबली ये हो जाएगा 12 के आसपास। नेक्स्ट कुछ नंबर से ईपीएस की बात करते तो देखिए पहले ईपीएस था यहां पर 13 का, बाद में हो जाएगा 8 का, ड्रॉप आया। पी रेशियो 65 का, ये हो जाएगा 100 का पी रेशियो। प्रमोटर होल्डिंग 18% के आसपास ऑलरेडी है, एक लाइक स्टार्टअप की तरह चल रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं और बाद में 15% से भी नीचे रहने वाली है।
चलो जी, फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं अपने हर बारी की तरह। अगेन टू रिपीट, देखो यहां पर दो आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, ये हो गया फ्रैक्टल का और दूसरा हो गया आई फाइनेंस का। आई फाइनेंस के जब एनालिसिस कर रहा था तब वहां पर एक अच्छी बात लगी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों का एक कंपैरिजन बनाऊं तो एज रिमाइंडर नीचे कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख देना। 300 कमेंट्स आते ही मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई कुछ लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं दिल से और उनको एनालिसिस पसंद आ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म। अच्छी बात क्या है कि आप बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। उससे भी अच्छी बात क्या है, प्रॉफिट मार्जिन समझ आ रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल नजर नहीं आ रहा। प्रॉफिट में थे, लॉस में आए, ऊपर गए, फिर वापस से ड्रॉप हो गया। ये काइंड ऑफ इस तरीके से ग्राफ चल रहा है कि आपका कोई एक मेजर क्लाइंट छोड़ के चला गया, इसलिए आपकी रेवेन्यू पर थोड़ा सा इंपैक्ट वगैरह आ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भैया 18 से भी नीचे चली गई, जो एक नेगेटिव बात है। 64% ऑफ ओएफएस लेकर जा रहे हो, सिर्फ 36% फ्रेश इशू है, अगेन अ नेगेटिव बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात क्या है, डेट टू इक्विटी और डेट टू रिजर्व रेशियो, कि ये बहुत अच्छी बात नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले भाई देखो, मैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अनस्टेबल थोड़े से फाइनेंशियल्स नजर आ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग डाउन है, मैं 50, 60, 70% प्रमोटर होल्डिंग्स में इन्वेस्ट करता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो अब एक अच्छी बात क्या है कि ज्यादा आईपीओ नहीं आ रहे, 2 आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ साइज भी 2800 करोड़ के आसपास है, तो यहां पर 5, 10 टाइम्स भी हटा देता हूं मैं, यहां पर 10, 15 टाइम्स करता हूं, 10-15 गुना के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं तो 2 से 4% के आसपास ही लिस्टिंग गेन होगा, जो इनके लास्ट टाइम के पैट मार्जिन मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ने इस तरीके से चल रही है। देखो ये प्रॉफिट में गए, लॉस में आ गए, प्रॉफिट में आए, फिर वापस, ये ग्राफ इस तरीके से चल रहा है। इस वजह से भाई लिस्टिंग इन 2 से 4% होंगे, इसलिए पहले और दूसरे दिन तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला। थर्ड डे पर मैं वेट करूंगा 12 बजे 1 बजे के आसपास, जो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही करता हूं कि क्या पता क्यूआई भी आ जाए, वो मैं हर बारी की तरह अपडेट करूंगा ही करूंगा। ये था हमारे फ्रैक्टल आईपीओ का एक फेयर वर्डिक्ट, फेयर रिव्यू कि भाई अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो मैं मोस्टली स्किप करने वाला हूं, लास्ट मूवमेंट कॉल रहेगा हर बारी की तरह। एंड यस, जैसे मैंने हमारे पेड प्लान्स के बारे में बताया फरवरी में, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाएंगे। इक्विटी हो गया, स्टॉक ऑप्शंस हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गए, हीरो जीरो ट्रेड्स हो गए, इंट्राडे, डिलीवरी, लिंक डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में। अभी जाइए, प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।